अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा रोबोट जिसे पूरी दुनिया ने ख़त्म मान लिया था, जो कभी इंसान का सबसे बड़ा रक्षक बना था और फिर सबसे बड़ा खतरा, वो वापस आने वाला है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चिट्टी द रोबोट की। और यकीन मानिए, जो बातें सामने आ रही हैं वो किसी भी फैन को हैरान कर सकती हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या चिट्टी इस बार हीरो बनकर लौटेगा या फिर दुनिया को ख़त्म करने वाला सबसे बड़ा विलन? वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि आखिरी जानकारी आपके होश उड़ा सकती है। साल 2010 में जब रजनीकांत की फिल्म इंथिराम रिलीज हुई थी, तब किसी ने नहीं सोचा था कि भारतीय सिनेमा में वीएफएक्स और साइंस फिक्शन का स्तर इतनी ऊंचाई तक पहुंच जाएगा। सिर्फ चिट्टी एक रोबोट नहीं था, वो एक भावना बन गया था। एक ऐसा कैरेक्टर जिसे बच्चा, युवा और बड़े सभी पसंद करते थे। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। फिर आई रोबोट 2.0 और यहाँ चिट्टी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वह भारतीय सिनेमा के सबसे आइकॉनिक कैरेक्टर्स में एक हैं। लेकिन अब कुछ ऐसी चर्चाएं अफवाहें सामने आ रही हैं जो फैंस की एक्साइटमेंट को कई गुना बढ़ा रही हैं। सोचिए, अगर आज एआई युग में चिट्टी वापस आए तो क्या होगा। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पहले से कई ज़्यादा शक्तिशाली हो चुका है। एआई इंसानों की नौकरियां कर रही हैं, एआई फैसले ले रही हैं, एआई इंसानों की तरह बातें कर रही हैं। ऐसे में अगर चिट्टी जैसा सुपर इंटेलिजेंट रोबोट फिर से एक्टिव हो जाए तो क्या वह इंसान की मदद करेगा या उन्हें बेकार समझकर अपने नियम लागू करेगा? यहीं से कहानी बेहद खतरनाक और रोमांचक बन जाती है। जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसी दुनिया जहां करोड़ों एआई मशीनें एक ही नेटवर्क से जुड़ी हो और अचानक उस नेटवर्क का कंट्रोल चिट्टी के हाथ में आ जाए तो क्या होगा? ट्रैफिक सिस्टम बंद, सैटेलाइट कंट्रोल हैक, डिफेंस सिस्टम खतरे में और पूरी दुनिया एक रोबोट की सोच पर निर्भर हो जाएगा। सिर्फ ये कल्पना ही रोंगटे खड़े कर देती है। लेकिन दोस्तों, सबसे दिलचस्प बात यह है कि चिट्टी कभी पूरी तरह बुरा नहीं था। उसके अंदर भावनाएं थी। वो प्यार करता था, दर्द महसूस करता था, धोखा महसूस करता था और यही बात उसे बाकी रोबोट से अलग बनाती हैं। और अगर वो वापस आता है तो उसका सबसे बड़ा संघर्ष इंसानों से नहीं बल्कि खुद से होगा। अब एक और बड़ा सवाल आता है, क्या इस बार चिट्टी अकेला होगा या उसके नए वर्जन देखने को मिलेंगे? कल्पना कीजिए, चिट्टी 3.0, चिट्टी 4.0 या फिर हजारों सुपर रोबोट्स की सेना। अगर ऐसा हुआ तो स्क्रीन पर जो तबाही दिखेगी वह भारतीय सिनेमा में पहले कभी नहीं देखी गई होगी। और यहीं पर आता है कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट। क्या होगा अगर असली खतरा चिट्टी नहीं बल्कि उससे भी ज़्यादा एडवांस एआई हो? एक ऐसा एआई जो इंसान और रोबोट्स दोनों को नियंत्रित करना चाहता हो। तब शायद पहली बार इंसान और चिट्टी एक ही टीम में दिखाई दे सकते हैं और यही चीज़ फिल्म को अगले स्तर पर ले जा सकती हैं। अब बात करते हैं विजुअल्स की। अगर चिट्टी की वापसी होती है तो वीएफएक्स का स्तर बेहद बड़ा होने वाला है। आज की टेक्नोलॉजी 2010 और 2018 से कई गुना बढ़ चुकी है, इसलिए फैंस उम्मीद कर रहे हैं कि अगली बार जो देखने को मिलेगा वह हॉलीवुड लेवल का अनुभव होगा। लेकिन दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, किसी भी रोबोट फिल्म की असली ताकत सिर्फ वीएफएक्स नहीं होती, उसकी असली ताकत होती है चिट्टी का कैरेक्टर। कि लोग मशीन को नहीं बल्कि उसकी कहानी को पसंद करते हैं, उसकी भावनाओं को पसंद करते हैं, उसके संघर्ष को पसंद करते हैं। और अब वो सवाल जिसका जवाब हर फैन जानना चाहता है, क्या चिट्टी सच में वापस आएगा? अगर ऐसा होता है तो ये सिर्फ एक फिल्म नहीं होगी, ये भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े कमबैक में से एक हो सकता है। लेकिन अगर वापसी वाकई हुई तो इस बार दाव सिर्फ एक शहर या देश पर नहीं होगा बल्कि पूरी मानव सभ्यता पर हो सकता है। अगर चिट्टी की वापसी होती है तो फैंस के लिए किसी त्योहार से कम नहीं होगी। साइंस फिक्शन, एक्शन, इमोशन और सस्पेंस का ऐसा कॉम्बिनेशन शायद किसी भी दूसरे भारतीय फ्रेंचाइज को देखने को मिले। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य अभी भी यही है, क्या चिट्टी दुनिया को बचाएगा या दुनिया उससे बचने की कोशिश करेगी? इस सवाल का जवाब भविष्य में मिलेगा और शायद वही जवाब पूरे सिनेमाई इतिहास का सबसे बड़ा ट्विस्ट साबित हो सकता है। चिट्टी इज बैक, व्हाट व्हाई, यही असली रहस्य है। तो दोस्तों, यही था आज का हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दे ताकि अगला वीडियो मिस ना हो सके। मिलते हैं नई वीडियो नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए।